हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में मैं आपको एमएस एक्सेस के बारे में बता रहा था दोस्तों, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बता रहा था, ठीक है। जिससे कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में कुछ बेसिक्स बताया, मैंने व्हाट इज़ एमएस एक्सेस, उसके बारे में कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। इस वीडियो में भी मैं फिर से वही चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, कि काफ़ी ताकि और भी अच्छे से आप उन चीज़ों को समझ सके कि एमएस एक्सेस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बेसिक नॉलेज, ठीक है। मैं आपको बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ एमएस एक्सेस का, ठीक है दोस्तों। तो बेसिक नॉलेज लेने के लिए तैयार रहिए, और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग अपने स्क्रीन के डेस्कटॉप पे है दोस्तों, ठीक है। यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे अभी हम लोग है, ठीक है। एमएस एक्सेस को स्टार्ट करना या एमएस एक्सेल को या एमएस वर्ड को बहुत ही सिंपल तरीका होता है, काफ़ी लोग जानते होंगे, ठीक है। जो भी फ्रेशर्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि आप अगर किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है तो आपको इस तरह का सर्च यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसके मदद से आप सर्च कर सकते हैं, एक्सेस लिखिएगा, आपके सामने में एक्सेस हाजिर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। या इस सर्च बॉक्स में आप एक्सेल लिखिए तो एक्सेल आ जाएगा, एमएस वर्ड लिखिए तो एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं उन एप्लीकेशन के अगर आप यहाँ पे नाम टाइपिंग करते हैं सही स्पेलिंग के साथ, तो आपका यहाँ पे वो चीज़ सामने आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे सर्च पे जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया तो मुझे एक्सेस यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। नहीं दिखता तो मैं भी यहाँ पे टाइपिंग करता ACC, जैसे मैं लिख रहा हूँ इतना में ही मुझे दिखने लगा, ठीक है। तो मैं उसको ओपन कर देता दोस्तों, ठीक है। मैंने ऐसे क्लिक किया, तो इस तरह से आपके सामने भी एमएस एक्सेस ओपन होगा दोस्तों, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस का यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का फाइल नेम मांग रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं बेसिक लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा जो टूल्स, जो हमारा एमएस एक्सेस जो है वो बेसिक के नाम से दोस्तों सेव होने के लिए रेडी है, ठीक है। जैसे ही मैं एमएस एक्सेस को ओपन करता हूं दोस्तों, हमारे सामने में देखिए यहाँ पे फील्ड वाला ऑप्शन ही सबसे पहले ओपन होता है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग अपना सारा डाटा बना सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एमएस एक्सेस का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे डाटा को फिल्टराइज करने के लिए, ठीक है, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सजा कर रखने के लिए, ठीक है। मतलब एक मैनेजमेंट की तरह, एक सिस्टम की तरह हमारे डाटा को सजाना, किस तरह रखा जाता है, कैसे उसको फिल्टर करके हम अपने डाटा को बारीकी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं धीरे धीरे आपको बताने जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जितना मैं बोलूंगा उतना आपको समझ में आएगा नहीं, इससे अच्छा मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ फील्ड वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे व्यू नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको इसमें से कहीं नहीं अभी फिलहाल जाना है, डायरेक्ट आपको व्यू में जाना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डाटा मतलब बनाने के लिए एक हेडिंग की तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे डाटा सीट वाला जो ऑप्शन है, मतलब कि ये जो यहाँ पेज ऑलरेडी खुला हुआ है इसी को हम लोग डाटा सीट व्यू कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे देखिएगा कि डिज़ाइन व्यू का नाम का एक ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पूछेगा कि आपका जो डिज़ाइन व्यू होगा उस टेबल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने पिछले बार भी स्टूडेंट्स का ही डिटेल बनाया था, मैं इस बार भी उसी टाइप आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया दोस्तों, स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं जस्ट स्टूडेंट्स लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं ओके करता हूँ दोस्तों, मेरे सामने में एक नया फील्ड ओपन हो जाता है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे
कि सबसे पहले यहाँ फील्ड नेम है, डेटा टाइप है एंड डिस्क्रिप्शन है। तो हमको इसमें बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बेसिक कामों को यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो आईडी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑटो नंबर है ये वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम जैसे है, इसको हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। और यहाँ एक की बना हुआ दोस्तों, इसका नाम होता है प्राइमरी की, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन में। नीचे वाले सेक्शन में मैं कुछ डाटा के हेडिंग्स बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मैं बना दे रहा हूँ जिससे कि पता चलेगा कि कौन सा डाटा है ये, ठीक है। मैंने यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक डाटा यहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। मैंने इसको बना के रखा था, ठीक है। स्टूडेंट्स के यहाँ पे एक डाटा है दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स है, उनके नाम है, उनके मार्क्स है, उनके रिमार्क है एंड उनके सिटी और स्टेट भी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे मतलब हेडिंग्स जो होते हैं एक लिस्ट के, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक हेडिंग यहाँ पे दोस्तों डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, रोल नंबर में आप भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट के सामने में शॉर्ट टेक्स्ट है, मार्क्स के सामने में शॉर्ट टेक्स्ट है, रिमार्क के सामने में शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है, ये सारे शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे आपको सिटी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हम लोग ऑनलाइन कोई फिलअप वगैरह फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो उसमें मान लीजिए सिटी का ऑप्शन आता है, तो आप क्या करते हैं उस सिटी पे अगर क्लिक करते हैं तो तमाम जितनी भी सिटियाँ होती है उन सारे सिटीज़ के नाम आ जाते हैं, उसमें से हमारा जो सिटी होता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो उसी तरह मैं भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। इसके कॉर्नर पे देखिएगा, क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। एकदम नीचे आ जाना, आपके सामने में लुकअप विजार्ड दोस्तों, इस पे चले जाना है एंड यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, इस पे क्लिक करके टेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कॉलम 1 मतलब आप कौन कौन से सिटी के नाम देना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया हावड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे मैं दे देता हूँ दोस्तों कोलकाता, फिर ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मुंबई लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, चलिए ये हाँ हैदराबाद लिख दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं एंड इसको हम लोग नेक्स्ट करके यहाँ पे आपको कर देना फिनिश दोस्तों, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टेट में भी आना दोस्तों, अगर स्टेट में भी आप चाहे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट सेम उसी तरह लुकअप विजार्ड, और इसमें जाकर यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ WB, ठीक है, AP UP, ठीक है। उसके बाद में बिहार, ठीक है। और मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं तमिलनाडु दे देता हूँ मैं TN, ठीक है। इस तरह मैंने भर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फिनिश कर देता हूँ। ये सब ये ऑप्शन में अगर नहीं भी क्लिक करेंगे तो चलेगा। डू यू वांट टू लिमिट एंट्रीज टू चॉइस, मतलब आप क्या लिमिट एंट्री चाहते हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं दोस्तों फिनिश कर दीजिए, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे डाटा लिस्ट बन चुका है। अब हम लोग उसका व्यू देखेंगे दोस्तों, ठीक है। व्यू मतलब ये जो हेडिंग बना है ना, फिलहाल ये हेडिंग अभी बना है, ठीक है। हम लोग इस हेडिंग का व्यू देखने जा रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। व्यू में जाना है एंड देन यहाँ पे डाटा शीट व्यू पे क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे यस करना है तो आपका फाइल सेव भी हो जाएगा और आपका व्यू भी हो जाएगा। तो यहाँ रोल नंबर स्टूडेंट देखिए, हम लोग चाहे तो इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिएगा सिटी पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, स्टेट में यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे लुकअप की मदद से बनाया था दोस्तों, ठीक है।
तो पहले मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के डिटेल को मैं फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी फिलअप कर लीजिएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के लिस्ट यहाँ पे मैंने रेडी कर दिए दोस्तों। रोल नंबर के साथ मैंने रोल नंबर एक सीरियल वाइज ऐसे डाल दिया है दोस्तों। कुछ मैंने 10 स्टूडेंट के यहाँ पे लिस्ट मैंने डाटा यहाँ पे रेडी किया है दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मैंने 10 स्टूडेंट के यहाँ पे डाटा को रेडी किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डाटा तो रेडी हो गया अपना। ठीक है, उसका जो हेडिंग था, मैंने डिज़ाइन व्यू में जाकर हेडिंग यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक प्राइमरी की था। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्राइमरी की था, उसको मैंने हटा दिया। ये यहाँ पे जो रॉ है ना, एक मैंने हटा दिया। यहाँ पे रॉ एक्चुअली में ऐड कैसे होता है, इस पर आप राइट क्लिक कीजिएगा तो इंसर्ट रॉ आता है दोस्तों। अब इंसर्ट रॉ में जाकर यहाँ पे आप मतलब ऑटो नंबर लेंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ पे प्राइमरी की वाला ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे प्राइमरी की का ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो रॉ है इसको मुझे डिलीट करना पड़ा दोस्तों। आप भी इसको डिलीट कर दीजिएगा तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने डाटा को रेडी कर पाइएगा। तो इस पर मैंने राइट क्लिक किया, या डिलीट रॉ आता, मैंने इसको डिलीट कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ व्यू और डाटा शीट व्यू में, इसको यस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे दोस्तों डाटा बन के रेडी है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट्स, मार्क्स, रिमार्क, सिटी एंड स्टेट, सभी मैंने यहाँ पे डिटेल्स रेडी कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है, होम में मैं जाता हूँ, क्रिएट है। हाँ दोस्तों, क्रिएट में अभी हम लोग इसी लिस्ट का फॉर्म बनाना सीखेंगे। फिर फॉर्म को कैसे, अच्छा इसमें मैंने एक और डाटा मुझे ऐड करना दोस्तों, वो है फ़ोटो का। अगर आपको फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो स्टूडेंट का आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। होम में ही आपको व्यू मिल जाएगा, यहाँ पे व्यू में जाना है, वापस डिज़ाइन में जाना है। सबसे नीचे में मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ दोस्तों, फ़ोटो का। ठीक है, फ़ोटो मैंने लिख दिया और मैं यहाँ पे जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अटैचमेंट वाला ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, जिससे कि फ़ोटो में अटैच कर पाऊँ। और यहाँ आकर मैं डाटा व्यू सीट में जाता हूँ, यस करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे अटैचमेंट की ये मतलब शेप बन चुकी है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है, ऐड करना है। और मेरे पास में कुछ फ़ोटोज़ थे, मैंने डाउनलोड किया था, मैं उन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करके दोस्तों यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ से दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, इस बार इसको भी ओपन कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं सभी मतलब नेम के आगे मैं कुछ ना कुछ एक छोटा सा फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी ओरिजिनल फ़ोटोज़ में नहीं ऐड कर रहा हूँ। अगर आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो आपके पास अगर ओरिजिनल फ़ोटोज़ होंगे तो आप अपना ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने 10 स्टूडेंट के यहाँ पे डाटा लिस्ट के फ़ोटो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ कि अब यहाँ से हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट का ये लिस्ट बन गया। ठीक है, अब आपको कह दिया गया है कि क्या आप लिस्ट के थ्रू क्या फॉर्म रेडी कर सकते हैं एंड हमारा ये जो डिटेल है इसका सारा क्या आप यहाँ पे रिपोर्ट निकाल कर दिखा सकते हैं। तो जी हाँ, हम लोग बिल्कुल यहाँ से फॉर्म भी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे रेडी होता है, आपको सिंपल चले जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म विजार्ड नाम का ऑप्शन आएगा, आपको कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना, आप इसी पे चले जाइए फॉर्म विजार्ड में। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पूछेगा फॉर्म आपको क्या इन सब के लिस्ट को लेकर करना है, तो जी हाँ, इन सबको इस साइड से इस साइड उलट दीजिएगा। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है ग्रेटर देन के साइन की तरह बना हुआ है, इसमें क्लिक कीजिएगा। एक एक करके भी ले सकते हैं, यह सारा एक साथ, तो सारा मैं एक साथ ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट दोस्तों। ठीक है, और हमारा जो फॉर्म रहेगा वो कॉलम टैब में रहेगा दोस्तों, यानी कि इधर में हेडिंग रहेंगे और इधर में उनके आंसर्स मतलब नाम रहेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉलम में रखूँगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, व्हाट टाइटल डू यू वांट टू योर फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे
बाद में दिक्कत ना हो। हर जगह स्टूडेंट लिखा हुआ रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ स्टूडेंट्स लिखे हैं तो इसमें मैं कर दिया स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन, मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ डिज़ाइन को अपने तरीके से। इस पर मैंने क्लिक कर दिया एंड देन उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, फिनिश करते ही हमारे पास में मॉडिफिकेशन टाइप का यहाँ पे फॉर्म आ गया है दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म की लेंथ जो है जो कि थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, लेकिन ये छोटा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फोटो वाला एक शेप इसे रोक रहा है। देखिए यहाँ एक फोटो वाला शेप है जो कि इसे रोक रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इस फोटो वाले शेप को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ नीचे पहले मैं कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में अभी मैं इन सबको एडजस्ट करूँगा दोस्तों। ठीक है, आराम से। सबसे पहले देखिए रोल नंबर का ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों में अंतर है, थोड़ा ये छोटा है ये थोड़ा मोटा है। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, सबसे पहले आप बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आप इसे बड़ा कर रहे हैं तो आप दोस्तों इसे भी बड़ा कर लीजिए ताकि उसके बराबर रहे। तो मैं क्या करता हूँ इन सबको यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। उसको धीरे धीरे ही बता देता हूँ आपको, ताकि एक बार ही तो आपको ये रेडी करना है, बार बार नहीं रेडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो का जो ये सेक्शन इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे जो स्टेट वाला है और सिटी वाला है इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा फैला लूँ और साथ में इसको भी थोड़ा सा फैला लो। ठीक है, और साथ में इसको भी थोड़ा सा फैला लो और ये भी। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसको एक बारीकी से रख देता हूँ एक बराबर। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे जो फोटो वाला सेक्शन है इसको मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, काम अभी बाकी है। मैं रोल नंबर वाले घर को भी छोटा कर देता हूँ, इतना बड़ा तो घर है नहीं यहाँ तक। ठीक है, और जो नेम वाला घर है इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ दोस्तों। ठीक है, जो मार्क्स वाला है ये भी छोटा होगा, इसको भी मैं छोटा ही रख देता हूँ। जो रिमार्क है दोस्तों ये भी छोटा ही रख देता हूँ। ठीक है, और सिटी वगैरह भी मैं थोड़ा थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ। हाँ, इतना इतना ही रख देता हूँ। चलिए ठीक है, इतना। ठीक है, ये मैं भी फॉर्म को मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने तरीके से दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो ब्लैक कलर का ये स्पॉट है दोस्तों, छोटा सा पॉइंट है देखिएगा दोनों पे, ये इसके लिए हुआ और ये इसके लिए हुआ। इसे पकड़ के मैं इसको ऊपर रख देता हूँ फोटो के ऊपर, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमारे डाटा के साथ में इसका फोटो भी शो करे दोस्तों कि कौन है ये बंदा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे छोटे छोटे मैं बटन्स का यूज करता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल के ठीक नीचे, देखिए व्यू में यहाँ डिज़ाइन वाले ऑप्शन में व्यू में जाकर मैं फॉर्म का व्यू आपको दिखा सकता हूँ। देखिए इस तरीके से ये फॉर्म का व्यू है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ से लेआउट सेक्शन में भी जाकर अपने फॉर्म को थोड़ा और एडिटिंग वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट नाम का ऑप्शन है, आप चाहे तो थोड़ा कलरफुल स्टाइल देना चाहते हैं तो आप कलरफुल टाइप से भी आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ एंड यूज़ आपके ऊपर में कि आप कैसा यूज करना चाहते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ दोस्तों थीम भी आप चाहे तो अपने थीम के स्टाइल को भी चेंज करके अपना मतलब स्टाइलिश बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं एक थीम का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ डिज़ाइन व्यू में वापस चला जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ और भी छोटे छोटे काम है उसको मैं पहले निपटा लूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए डिज़ाइन व्यू का एक यहाँ पे फॉर्मेट है डिज़ाइन। ठीक है, इसमें जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा बटन नाम का दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं बटन, इस बटन पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे आप बटन बना सकते हैं इसका। देखिए मैं आपको कैसे दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बटन बनाता हूँ। मैंने ये ड्रैग किया, मुझे ये बटन क्यों बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि जब मेरा फॉर्म बन जाएगा मतलब मेरा ये डाटा जो है ना ये रेडी हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट आएगा, प्रीव्यू बटन क्लिक करूँगा तो प्रीव्यू आएगा। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड क्लिक करूँगा तो सबसे पहला जिसका नाम होगा उस स्टूडेंट का आएगा। तो यह इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला मैं ऑप्शन लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे ये दो तरीका पूछ रहा है कि आपका जो बटन का शेप रहेगा ऐसा बना रहेगा या टेक्स्ट में लिखा रहेगा। तो मैं चाहता हूँ लिखा रहे।
ठीक है। नेक्स्ट और मैं यहाँ से कर देता हूँ फिनिश दोस्तों, ठीक है। मेरा एक बटन यहाँ बन गया, ठीक है। और उसके बाद में मैं एक और बटन इसी के ऊपर मैं चलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए इसी की तरह एकदम बराबर आए, तो इसी के ऊपर मैंने चलाया। अब मैं दोस्तों ले लेता हूँ नेक्स्ट के बाद प्रीव्यू, ठीक है। तो फिर पीछे भी आ सकता हूँ मैं। नेक्स्ट किया, फिर टेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो ये वाला बटन इसके ऊपर से मैं उठाऊंगा, ठीक है, ताकि इसके ऊपर में जो बटन है वो हटे, तब तो पीछे वाला दिखेगा, है ना। ये इस तरीके से, ठीक है। फिर मैं बटन वाला ये जो एक्स एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, फिर मैं एक बटन पे इस तरीके से चलाता हूँ ताकि मेरे पास फिर बटन्स के ऑप्शन आए। तो नेक्स्ट और प्रीव्यू हो गया। अब मैं फर्स्ट रिकॉर्ड ले लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो मेरे पास में अब एक बटन आ गया जिसका नाम है फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। देन फिर मैं एक और बटन इसका इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड के बाद लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे सजा दिया, ठीक है। अब मेरे पास कुछ बटन्स यहाँ पे लग गए। बटन्स बहुत अच्छे काम करेंगे, मैं आपको आगे आगे और भी बटन्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल इतना बटन्स मैंने लगा दिया। और भी इसमें क्या क्या बटन्स आप ध्यान से देख सकते हैं। आप रिकॉर्ड नेविगेशन में फाइंड भी है, फाइंड रिकॉर्ड है, टू गो टू फर्स्ट, ये सारा हो गया। रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाइएगा तो आपका डिलीट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी है, सेव भी है, अंडू भी है। आप सेव का भी एक बटन लगा सकते हैं कि बार बार आपको कंट्रोल एस ना दबाना पड़े। फॉर्म ऑपरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करेंट फॉर्म, प्रिंट, ये सब फॉर्म के लिए आ रहा है, ठीक है। रिफ्रेश फॉर्म डाटा, प्रिंट करेंट, प्रिंट फॉर्म, ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म, ये सब आ रहा है, ठीक है। रिपोर्ट ऑपरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन रिपोर्ट आ रहा, प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट, सेंड रिपोर्ट, ठीक है। ये सब ऑप्शन आ रहा। तो अभी फिलहाल अभी हम इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये बटन को यहाँ से डिलीट मारता हूँ, ठीक है। मुझे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डाटा को, ये जो इतना नीचे है इसको मैं थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ ताकि मेरा छोटा लगे ये जगह। उसके बाद व्यू में जाकर दोस्तों फॉर्म व्यू पे क्लिक करता हूँ। हमारा फॉर्म इस तरीके से रेडी हो गया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये जो बटन्स है ना दोस्तों, ये मुझे बहुत साइड लग रहे हैं, तो मैं एक बार लेआउट व्यू में जाता हूँ। इस बटन को थोड़ा इधर साइड करता हूँ, ठीक है। इसको इसके ऊपर, इसको यहाँ, फिर इसको भी यहाँ। थोड़ा थोड़ा कीबोर्ड से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। कीबोर्ड में एरो कीज होता है ना दोस्तों, वो कभी कभी आपका हेल्प करने लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से व्यू, उसके बाद फॉर्म व्यू। ये हमारा फॉर्म व्यू है दोस्तों। हम करेंगे नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट का फोटो चेंज हो रहा देखिए। प्रीव्यू करेंगे, पीछे आएगा फर्स्ट रिकॉर्ड यानी सबसे पहला स्टूडेंट, लास्ट रिकॉर्ड यानी सबसे लास्ट वाला स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट वाले स्टूडेंट का मैंने क्या बोलता फोटो नहीं डाला है शायद दोस्तों, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, स्टूडेंट फॉर्म्स को रेडी कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट फॉर्म को रेडी होने के बाद हम लोग इस फॉर्म का रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टूडेंट फॉर्म पूरा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखने जाएंगे। सबसे पहले हमने स्टूडेंट का डेटा बनाया, फिर उस स्टूडेंट का एक फॉर्म बनाया। अब इस फॉर्म का हम लोग दोस्तों रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए सभी स्टूडेंट का अगर डेटा मेरे पास सेव है, तो हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट का एक रिपोर्ट भी बनकर आ जाए दोस्तों। उसके पहले मैं स्टूडेंट वाला जो डिटेल उसमें जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे तो अच्छा, इसमें ही मैं एक फ़ोटो डालकर मैं रख देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। अब आता हूँ मैं स्टूडेंट फॉर्म में दोस्तों। देखिए 110 वाले में दोस्तों आ गया, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट वाला खाली था इसलिए 110 वाले में फ़ोटो नहीं आ रहा था। मैंने लास्ट वाला जो कॉलम है ना, ये वाला ये इसमें तो मैंने किसी का नाम लिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये खाली है। यानी ये 10 नंबर वाले में जो लगा था फोटो उसको वो नहीं ले रहा था।
जब मैंने इसमें लगा दिया तो उसको वो कलेक्ट कर लिया दोस्तों। ठीक है, मतलब नीचे का अगर डाटा नहीं बनता तो ऊपर वाले को भी नहीं लेता ये। अगर आप बना रहे हैं तो बस एकदम एक बराबर यहाँ के रुक जाइएगा। मैंने टैब दे दिया था एक दो बार, इसीलिए ये नीचे आ गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें तो मैंने फोटो लगाया तो 10 नंबर वाले में आ गया, मेरा काम हो गया। अब मैं फॉर्म में आकर अपना चेक कर सकता हूँ। ये हमारा है लास्ट, हाँ ये हमारा है फर्स्ट। ठीक है, 101 और 110। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग रिपोर्ट देखने जाएंगे तो हमारे पास में क्रिएट में ही वापस जाना। फॉर्म विजार्ड की तरह ही रिपोर्ट विजार्ड का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, हम लोग उसमें चले जाएंगे दोस्तों, रिपोर्ट विजार्ड वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हम लोग दोस्तों रिपोर्ट विजार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने में ऐसा एक ऑप्शन आता है। ये बोल रहा है कि हम जो रिपोर्ट बना रहे स्टूडेंट का ही, जी हाँ बिल्कुल स्टूडेंट का। मैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स के माध्यम से रिपोर्ट रेडी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर लूँ, स्टूडेंट का नाम लूँ, मार्क्स लूँ, रिमार्क लूँ, सिटी लूँ, स्टेट लूँ और फोटो लूँ। दोस्तों यहाँ पे जो छोटे छोटे और भी लिंक आ रहे फोटो के, उसको आपको नहीं लेने हैं। ठीक है, उससे आपको नहीं लेना है, केवल आपका जो डाटा था उतना ही लेना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो भी है जैसे है वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही छोड़ दीजिएगा, फिलहाल कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। आपका जो फॉर्म रहेगा वो कौन से फंक्शन में रहेगा, कॉलम में आएगा यानी इस तरह आएगा, और टेबुलर में आएगा तो दोस्तों इस तरीके से आएगा। ठीक है, एकदम नीचे आपका आंसर आएगा, ऊपर हेडिंग रहेगा और नीचे ऐसे आएगा। कॉलम में जाइएगा तो यहाँ पे आपका हेडिंग रहेगा और इस तरीके से आपका आंसर सामने आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैबुलर में ही रखता हूँ। ठीक है, एडजस्ट द फील्ड, यस आई कैन एडजस्ट द फील्ड, मैं इस पे टिक लगाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों पूछता है स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ, फिर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट। उसके बाद मॉडिफाई करना, जी हाँ करना है, फिनिश। दोस्तों अब हमारे पास स्टूडेंट के जो लिस्ट है वो आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ व्यू वाले सेक्शन में और लेआउट व्यू में जाता हूँ ताकि मैं देख लूँ एक बार मेरा लेआउट व्यू देखिए कैसा है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रिपोर्ट, ये जो इतना गैप है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए स्टूडेंट नेम, मार्क्स, रिमार्क कितना गैप में है। ठीक है, ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी फिलहाल आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, रोल नंबर का घर एकदम यहाँ तक है, ये इसका यहाँ तक है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का जो घर है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये इसको भी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबका कर दिया। यहाँ पे ये सभी रोल नंबर्स के छोटे हो गए। यहाँ पे जो नेम है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इधर घसकाता हूँ और इस हेडिंग को थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ। और जो नेम से दोस्तों इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारा ये है क्या बोलते हैं, मार्क्स है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और ये वाले को भी थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उसका रिमार्क ये आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इधर, और इधर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इससे भी मैं इधर से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इधर से मैं थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको भी सजा लेने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आप चाहे तो कीबोर्ड में एरो की से थोड़ा आप इधर आ सकते हैं। देखिए जैसे मैं साइड में आ रहा हूँ। अब फिर इस पर क्लिक कीजिए, ये जो डाटा है छोटा वाला जिसमें सिटी लिखा, फिर इसे भी आप ऐसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टेट वाले पे क्लिक कीजिए, राइट या लेफ्ट एरो से आप राइट लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एरो से पीछे आ रहा हूँ, मतलब जो कि पीछे की तरफ है। ठीक है, अब आती है दोस्तों फोटो की बारी। तो फोटो हमारा क्या होगा, थोड़ा यहाँ से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। मैं इसको कर देता हूँ छोटा ताकि सभी छोटे हो गए, आप ध्यान से देख रहे हैं। तो मैंने अपना जो डाटा था दोस्तों, यहीं से मैंने अपना डाटा छोटा कर दिया ताकि अच्छा लगे इस तरीके से। और ये जो फोटो पर लिखा हुआ इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब दोस्तों आती है फॉर्मेट करने की बारी। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ।
दोस्तों यहाँ जो भी कुछ कलर है इसको मैं डार्क ब्लैक करके बोल्ड कर देता हूँ, इसे भी मैं डार्क ब्लैक करके बोल्ड कर देता हूँ, इसे भी डार्क बोल्ड और ब्लैक, इसे भी ब्लैक और बोल्ड सेंटर कर देता हूँ, इसे भी सेंटर करके डार्क और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा घसका लेता हूँ ताकि अच्छा लगे, इसे भी मैं सेंटर ये सब करके थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। दोस्तों आप इस तरीके से सजाइएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया ये सब। ठीक है, आप देखिए हमारा यहाँ पे रिपोर्ट बन के रेडी हो गया, लास्ट में भी एक और जो जनरेट हुआ था वो भी आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये अभी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पेज सेटअप में आएंगे तो हमारे सामने में देखिए पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ रहा है, लैंडस्केप। जब मेरा डाटा पोर्ट्रेट में आ रहा है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट में रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू करके हम लोग अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने जो डाटा बनाया था स्टूडेंट का उसको मैंने कहाँ से कहाँ ला दिया दोस्तों। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू करके इस तरीके से डिज़ाइन देख रहे हैं कि हमारा जो डिज़ाइन व्यू में वो ये इस तरीके से दिखता है दोस्तों। ठीक है, और हम जाएंगे रिपोर्ट व्यू में तो हमारा रिपोर्ट इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और हम जाएंगे यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू भी हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास में दोस्तों स्टूडेंट की लिस्ट है, हमारे पास स्टूडेंट का फॉर्म है जो कि एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास में स्टूडेंट का रिपोर्ट भी है दोस्तों। ठीक है, हम एक बार और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। ओके, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, पोर्ट्रेट सेक्शन में ये 1 पेज में आ रहा है। ठीक है, 1 पेज में अच्छे से दिख रहा है दोस्तों। यहाँ 1 पेज का ऑप्शन है, आप चाहे तो 1 पेज में देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी क्लोज करता हूँ इसे। ठीक है, क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स का लिस्ट, स्टूडेंट के फॉर्म और स्टूडेंट्स का रिपोर्ट मैंने इस तरीके से दोस्तों रेडी किया। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ थोड़ा आगे भी बताना चाहूँगा एमएस एक्सेस में। ठीक है, यहाँ तक ही नहीं, अभी और भी बहुत कुछ है एमएस एक्सेस में दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक ऑप्शन है क्वेरी डिज़ाइन क्वेरी विजार्ड। ठीक है, ये क्वेरी ये क्या होता है, इससे हम लोग कैसे अपने रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है लेकिन आपको कुछ एमएस एक्सेस में सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं आगे बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ स्टूडेंट्स के डिटेल बना लिए, उसके फॉर्म भी रेडी कर लिए, उनका रिपोर्ट भी हम चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़े अलग तरीके से अब फिल्टर करने जाएंगे दोस्तों अपने डेटा को। ठीक है, तो वो अलग तरीका क्या होता है, क्वेरी विजार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है दोस्तों, क्वेरी डिज़ाइन भी क्वेरी विजार्ड भी है। तो मुझे यहाँ पे क्वेरी विजार्ड पे ही जाना है, तो क्वेरी विजार्ड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे सिंपल क्वेरी विजार्ड लिखा हुआ है, को कुछ नहीं करना है एंड ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर सेम उसी टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आप देख पा रहे होंगे। इसमें रोल नंबर आपको मतलब किस किस हेडिंग के थ्रू आपको यहाँ पे क्वेरी विजार्ड अपना रेडी करना। तो मैं यहाँ पे सभी को लूँगा, रोल नंबर, स्टूडेंट, रिमार्क, सिटी, स्टेट। ठीक है, और स्टेट भी ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं फ़ोटो नहीं लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट क्वेरी 1 यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है, कुछ नहीं करना है, मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करके आपको फिनिश कर देना है। तो आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट भी दिखा रहे हैं कि आपके पास में क्या क्या लिस्ट है, ये स्टूडेंट का पूरा यहाँ पे। ठीक है, नीचे आप देख रहे होंगे फील्ड नेम है, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अपने डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि स्टूडेंट में मैंने कुछ चेंजिंग कर दिया है, यहाँ पे मैंने सिटी स्टेट मैंने दोबारा मतलब कि कुछ रिपीटेड मैंने सिटी के नाम डाल दिए हैं, कुछ रिपीटेड यहाँ पे स्टेट्स के नाम डाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वेरी गुड वाला रिपीट मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया है, कुछ गुड वाला है। ठीक है,
कुछ एक्सीलेंट वाला है। तो इस तरीके से आप भी अपने डेटा को थोड़ा रिपीटेड बनाइएगा, तो क्या होगा, क्वेरी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो चेक बॉक्स है, अगर ये चेक बॉक्स में अगर आप अपना टिक रखते हैं तो आप इन सभी का डाटा आप देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से किसी का एक का भी डाटा अगर आपको नहीं देखना है तो आप अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल चेक ही रखता हूँ, ठीक है। हमारा ये जो टेबल क्या बोलते हैं, स्टूडेंट क्वेरी जो बन रहा है वो डिज़ाइन व्यू वाले ऑप्शन में इसका सब कुछ यहाँ पे सेटअप है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अभी मैं आपको छोटा सा एक हिंट बस दूंगा। अभी क्वेरी को मैं एकदम पूरे डीप तरीके से नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं हिंट देकर बता रहा हूँ, क्योंकि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बेसिक तरीके से हम समझ रहे हैं, डीपली हम और आगे जाएंगे दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको किस क्राइटेरिया की मदद से आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स देखने हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिटी वाइज अपना डिटेल देखना चाहता हूँ, तो क्राइटेरिया वाले बॉक्स में मैंने यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट ओपन किया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बॉक्स ब्रैकेट आपको मिल जाएगा, इंटर के बगल में रहता है, ठीक है। उसको मैंने दबा दिया और मैं यहाँ पे सिटी वाइज हुआ, या आप यहाँ पे क्या बोलते हैं रिमार्क वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। रिमार्क क्या है, गुड एक्सीलेंट, जैसे यहाँ पे दिया गया है रिमार्क, ठीक है। उसके वाइज भी यहाँ पे उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्स ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोस्तों वेरी गुड लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं, इंटर, ठीक है, वेरी गुड, बॉक्स ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऊपर जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है उसमें चले जाइए और यहाँ से दोस्तों अपने क्वेरी को रन कीजिए, ठीक है। जैसे ही यहाँ रन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा इंटर पैरामीटर वैल्यू, इंटर वेरी गुड का जो वैल्यू है वो दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों वेरी गुड, ठीक है, एंड देन ओके करता हूँ। तो वेरी गुड वाले लिस्ट में जो भी स्टूडेंट्स होंगे दोस्तों, यहाँ पे वो लिस्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं जब वेरी गुड लिखा हूँ यहाँ पे मेरे पास में वेरी गुड का सारा डिटेल आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे फिर से यहाँ व्यू में जाकर डिज़ाइन व्यू में जाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट वाइज देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने वेरी गुड लिख दिया था दोस्तों, हालांकि यहाँ पे वेरी गुड नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अभी तो मैंने क्वेरी रन कर दिया है, ठीक है, उसको मैं डिलीट करूँगा तब ये हटेगा। फिलहाल के लिए मैं आगे नेक्स्ट बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटर स्टेट लिखता हूँ दोस्तों। यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना चाहिए था, इंटर रिमार्क लिखना चाहिए था, मैंने इंटर वेरी गुड कर दिया था दोस्तों। आप, अब मेरे से ये मिस्टेक हो गया था, आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे रिमार्क होना चाहिए था, वेरी गुड मैंने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ, रिमार्क, ठीक है। और यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो इंटर रीमार्क, यानी कि अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ से इसके वाले क्राइटेरिया को हटा देना है, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कोई एक क्राइटेरिया पे ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेट वाइज देखना है या सिटी वाइज, मतलब फिल्टर लगाना है तो सभी पे हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। किसी एक के थ्रू ही आप अपना फिल्टराइज करके आप अपने डाटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटर स्टेट में मैं यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख देता हूँ, यानी वेस्ट बंगाल से मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास में केवल वेस्ट बंगाल से रिलेटेड स्टूडेंट का ही डाटा यहाँ मेरे सामने पेश होगा दोस्तों, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने डाटा को और भी बेहतरीन तरीके से फिल्टर करके अपने सामने ले आ सकते हैं और उसका हम अलग से भी रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि सिर्फ वेस्ट बंगाल का रिपोर्ट जनरेट कीजिए, ठीक है। मैंने क्या किया, रन किया और मैं यहाँ पे डब्ल्यू बी लिखा, ठीक है, इंटर मारा, मेरे पास में आ गया वेस्ट बंगाल। मैंने क्रिएट में मुझे जाना था, मैंने फॉर्म विजार्ट पे मैं गया और यहाँ से मैंने इसको यस कर दिया। तो अब मेरे पास में यहाँ पे जो कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसका ही दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में कॉलम डाटा बनने के लिए रेडी है, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सिंपल एक तरीके से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट क्वेरी है, ठीक है। ये फॉर्म की तरह मैंने इसको यहाँ पे लाया। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस व्यू में जाकर मैं इसका फॉर्म व्यू देख सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म व्यू में भी यहाँ पे मैं WB लिखूंगा, तभी ये मेरे को दिखाएगा। वेस्ट बंगाल का रिपोर्ट यहाँ सामने में आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे क्रिएट में जाकर आप यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ सभी का एक रिपोर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, टेबुलर फॉर्म में आप फिनिश कीजिए, ठीक है। यहाँ बोल रहा है WB इंटर करूंगा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड रिपोर्ट मेरा रेडी हो गया, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, अपने बॉस को प्रिंट करके देना है, बस यही ना, इतना ही काम करना है। तो इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही, है ना। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे ऐसे रेडी होता है दोस्तों। क्लोज प्रिंट में कर रहा हूँ। मेरे पास में क्वेरी कितना सुंदर सा रेडी हो गया। पहला मैंने क्वेरी बनाया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, डिज़ाइन व्यू में जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास में क्वेरी का मैंने सबसे पहले यहाँ डिज़ाइन व्यू दिखाया, फिर क्वेरी का मैंने एक फॉर्म भी बनाया। आप चाहे तो फॉर्म ना बनाकर सिर्फ वेस्ट बंगाल का मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ उसका ये रह जाएगा, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट रह जाएगा। प्रिंट सेटअप यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्यू में जाकर, यहाँ व्यू में होम में जाकर व्यू आएगा। प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम जो भी स्टेट डालते हैं WB, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ AP, तो AP का लिस्ट मेरे पास में आएगा, जो कि हालांकि है नहीं AP का कोई भी लिस्ट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं व्यू में जाता हूँ दोबारा, प्रिंट प्रीव्यू, मैं यहाँ पे UP लिखता हूँ, ठीक है। तो यूपी का भी लिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिए एक बार मैं स्टूडेंट में, अच्छा दोस्तों, यहाँ स्टेट में WB है और TN है, तमिलनाडु है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू TN लिखता हूँ, तो तमिलनाडु का डेटा आ गया मेरे पास में। तो हमारा एक छोटा सा क्वेरी हमें कितना दूर तक ले जा सकता है, और हमारे एक स्टेट से रिलेटेड, एक सिटी से रिलेटेड जो डाटा है वो तुरंत हमको दे सकता है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आशा करता हूं कि आपको जो मैंने आज का MS एक्सेस ट्रिक बताया है आपको समझ आया होगा दोस्तों। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम गलती हो सकता है, ठीक है, तो आप समझ कर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, या फिर यहाँ पे कुछ गलती मिस्टेक थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए और अभी के लिए मैं इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेरी है ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपका बहुत सारा समय ये बचाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। सभी को टाटा, बाय बाय।